हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के ये वीडियो इसमें हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और देखिए, कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसलिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर आज की डेट में हम सभी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। हम कोई भी काम करें, चाहे वो बैंकिंग से संबंधित हो या हम जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे काम टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। इसलिए कंप्यूटर को जानना, उसका एजुकेशन लेना हमें बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी कार्य को लॉजिकली संपन्न करती है। यह इंस्ट्रक्शंस के सेट के अकॉर्डिंग डाटा को मैनिपुलेट करती है। इसका क्या मतलब है कि एक देखिए मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये क्या करती है, कोई भी काम को लॉजिकली तरीके से करती है। जैसे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं या कोई भी कंप्यूटर से संबंधित जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनमें हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो क्या करती है, डाटा को उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करती है, तैयार करती है और हमें एक रिजल्ट हमारे सामने उसको प्रस्तुत करती है। तो कंप्यूटर क्या होते हैं? जैसे डेस्कटॉप हम सभी देखते हैं, जो हमारे ऑफिस में, घरों में या किसी भी शॉप में हम जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं, डेस्कटॉप मतलब कि टेबल के ऊपर रखकर जिसका यूज किया जाता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। उसी प्रकार से लैपटॉप और टैबलेट्स, और एक तीसरे प्रकार है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर कुछ प्रकार हैं, जनरली हम ये सब जानते ही हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक नया नाम आया है एम्बेडेड कंप्यूटर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि क्या होता है ये एम्बेडेड कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की एक छोटी सी डिवाइस होती है जो किसी दूसरी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि फाइटर जेट जो होते हैं, मतलब जो लड़ाकू विमान होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस लगाई जाती है वो एक प्रकार का एम्बेडेड कंप्यूटर है। और या फिर कहें कि जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वहां पे जिन रोबोट्स का यूज किया जाता है वो भी एक प्रकार का एम्बेडेड कंप्यूटर ही है। इसके अलावा हम डिजिटल कैमरा देखते हैं। डिजिटल कैमरा में जो डिवाइस यूज की जाती है वो भी क्या है, एक एम्बेडेड कंप्यूटर है। इसका ये मतलब है कि जो भी डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। तो ये तो अभी था कि हम कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। अगर हमसे किसी ने क्वेश्चन किया कि कंप्यूटर क्या की परिभाषा क्या है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, परिभाषा अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा सिस्टम जो इनपुट्स के सेट को लेता है और प्रोसेस के बाद में आउटपुट की सेट को रिजल्ट के रूप में उसे हमें हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसा हम इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस करेगा और प्रोसेस के बाद में उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा, हमारा जो रिजल्ट होता है उसको हमें वापस करता है। तो यह कंप्यूटर और कंप्यूटर के संबंध में हमारी डेफिनेशन। आगे हम देखते हैं बहुत सारे, अभी इसमें हमें हिस्ट्री के बारे में जानना होगा कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है, कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर और उसका आविष्कार कैसे हुआ, या आज हम जिस कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं उसका जो आविष्कार था वो कितने चरणों में हुआ है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, हम इन टर्म्स को बार बार इनका यूज होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। जैसे पहला है यूजर। यूजर कौन होते हैं? जैसे आप और हम यूजर हैं, और ये भी देखिए दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो वो जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को यूज करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम को जनरली हम सब यूज करते हैं, तो हम एक प्रकार के यूजर हो गए। और दूसरे प्रकार के यूजर वो होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो गए, वो दूसरे प्रकार के यूजर होते हैं। इसके बाद आता है डाटा। तो देखिए, कंप्यूटर में स्टोर की गई कोई भी इंफॉर्मेशन या प्रोसेस की गई कोई भी इंफॉर्मेशन वो क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। जैसे डाटा किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसके अलावा इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। मतलब हमारे कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं भविष्य के लिए, वो सारा कुछ डाटा कहलाता है। इसके बाद तीसरा टर्म है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं?
देखिए जैसे अभी मैंने पहले बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों से मिलके कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर कंप्यूटर के वे कंपोनेंट हैं जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ये हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं हार्डवेयर के, तो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस या प्रोसेसर, ये सारी चीजें क्या हैं? हार्डवेयर का एक पार्ट है या हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में रन होने वाले प्रोग्राम, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे एमएस वर्ड देख लीजिए, एमएस एक्सेल लीजिए, या गूगल क्रोम देख लीजिए, ये सारे कुछ क्या हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अगर इनमें से किसी भी एक पार्ट को हटा दिया जाए तो कंप्यूटर का जो अस्तित्व वो खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। आज हम केवल इसी पे चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर का जो इतिहास है, और इन सारी चीज़ों पे हम जो आज का जो हमारे पास में कंप्यूटर है वो कैसे डेवलप हुआ है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, हम केवल इस पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, देखिए सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था, या कहना चाहिए कि एक मशीन बनाई गई थी जिसको एडिंग मशीन थी, मतलब कैलकुलेटिंग मशीन थी। वो कुछ कैलकुलेशन करती थी। चीन के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था, और इसे एडिंग मशीन के नाम से जाना गया, या इसे कहा गया द एबेकस। इस मशीन का नाम था द एबेकस। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि एक तारों का एक फ्रेम है और जिसमें कुछ बीट्स लगी हुई हैं। तो इस बीट्स के माध्यम से कैलकुलेशन किए जाते थे, और यही पहला एक प्रकार का कंप्यूटर था, या कहना चाहिए कि ये एक शुरुआत थी कंप्यूटर के आविष्कार की। इसके बाद दूसरी मशीन आती है पास्कलाइन। 1645 में फ्रांस के एक गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। इन्होंने एक मशीन डेवलप किए थे, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटिंग मशीन। मशीन थी ये, और इसका नाम रखा गया था पास्कलाइन, या ब्लेज पास्कल भी इसे कहा जाता था। इस मशीन में 0 से लेकर 9 तक के अंक होते थे, और वो एक रिंग में प्रिंट होते थे, और हर एक प्लेस वैल्यू, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके आधार पे एक प्लेस वैल्यू पे एक रिंग लगी होती थी, और सभी पे 0 से लेकर 9 तक के अंक होते थे। और वो एक इस सिस्टम पे काम करती थी, जैसे कि हम पुरानी जितनी भी गाड़ियां थी उनमें एक ओडोमीटर लगा होता था। उस पर हम देखते थे कि कुछ रिंग के माध्यम से हम गाड़ी की जो भी जितने भी किलोमीटर वो चलती थी, वो उस पर पूरा रीड हम कर पाते थे। तो वही मशीन एक प्रकार की पास्कलाइन थी, या कहना चाहिए कि वही पास्कलाइन मशीन थी, जिसका डेवलपमेंट ब्लेज पास्कल ने किया था। और इस मशीन के द्वारा केवल ऐड और सब्सट्रैक्ट ही किया जा सकता था, मतलब कि केवल जोड़ और घटाने का काम किया जाता था ब्लेज पास्कल के द्वारा डेवलप की गई मशीन के। इसके बाद हम देखते हैं रेकॉनिंग मशीन। रेकॉनिंग मशीन पास्कलाइन जो थी, पास्कलाइन मशीन ब्लेज पास्कल के द्वारा डेवलप की गई मशीन का एक विकसित रूप था। इस मशीन में जोड़ और घटाने के अलावा गुणा और भाग भी किया जाने लगा। इसका जो डेवलपमेंट था वो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गॉटफ्रेड विलियम वॉन लेबनीज। इन्होंने किया था 1694 में, और इन्हीं के नाम के आधार पर इसे लेबनीज चक्र भी, या लेबनीज चक्र के नाम से भी इस मशीन को जाना जाता था। रेकनिंग मशीन के बाद में डेवलपमेंट होता है जैकार्ड स्लूम का। 1801 में जैकार्ड स्लूम एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका डेवलपमेंट किया, और ये पंच कार्ड के सिद्धांत पे कार्य करती थी। पंच कार्ड, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पंच कार्ड है, और इस पे कुछ इंस्ट्रक्शन को इसमें इंस्टॉल किया गया, या कुछ इंस्ट्रक्शन इस पे डाली गई इस पंच कार्ड में, और ये पंच कार्ड के आधार पे ये मशीन काम करती थी। इसे जैकार्ड स्लूम नाम दिया गया था, क्योंकि इसके जो डेवलपमेंट जिन्होंने किया था उनका नाम जैकार्ड स्लूम था। अब देखिए ये मशीन का यूज क्या था। इस मशीन का यूज था कपड़ों पे बुनाई करना, मतलब कि एक्चुअल में जो जैकार्ड स्लूम थे ये क्या थे? बुनकर थे, कपड़ों के बुनकर थे ये। और इन्हें ये जरूरत पड़ी कि
कपड़ों पे कोई पैटर्न डाला जाए, तो उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया और वो मशीन पंच कार्ड के सिद्धांत पे काम करती थी। मतलब कि एक कार्डबोर्ड होता था और कार्डबोर्ड पे पंच कार्ड के आधार पे ही उस पे पैटर्न डाले जाते थे, किन पे, जो उनके द्वारा कपड़ों की बुनाई की जाती थी। इसके बाद देखते हैं डिफरेंस इंजन। पंच कार्ड जैकार्ड स्लूम के बाद में जो एक मशीन आती है वो थी डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार हुआ 1822 में और इसके जो निर्माण करता थे, या कहना चाहिए कि इसका डेवलपमेंट चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया गया था। बहुत ही ये फेमस नाम है चार्ल्स बेबेज का, क्योंकि कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। तो डिफरेंस इंजन एक मशीन इन्होंने बनाई 1822 में। इस मशीन में कुछ गियर्स होते थे और शिफ्ट होते थे। मतलब एक बड़ी सी मशीन थी जिसमें गियर और शिफ्ट दोनों होते थे और ये उसके आधार पे काम करती थी। और ये इस मशीन को चलाने के लिए स्टीम का यूज किया जाता है। स्टीम का मतलब कि भाप के द्वारा ये मशीन चलाई जाती थी। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाई गई डिफरेंस इंजन। इसके बाद में चार्ल्स बेबेज ने ही 1823 में, मतलब कि डिफरेंस इंजन के निर्माण के 10 साल बाद में 1833 में डिफरेंस इंजन का जो एक विकसित रूप था उसको तैयार कर दिया गया। और इस डिफरेंस इंजन में, ये जो डिफरेंस इंजन था उससे ज्यादा पावरफुल ये मशीन थी। इसका जो नाम था वो एनालिटिकल इंजन इसका नाम रखा गया था इस मशीन का। अब ये मशीन क्या करती थी, ये भी पंच कार्ड के आधार पे ही, मतलब कि पंच कार्ड का यूज किया गया। इस जो एनालिटिकल मशीन थी उस पे पंच कार्ड का यूज किया जाता है और पंच कार्ड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल किया जाता है। उसके आधार पे ही ये मशीन काम करती थी। जैसे मैंने बताया कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, मतलब कि कंप्यूटर विज्ञान के जो जनक थे कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज इनका नाम है और इन्होंने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था 1822 में। यही डिफरेंस इंजन फिर बाद में जो कंप्यूटर का आविष्कार में काफी यूजफुल हुआ है। इनके जो थ्योरी थी, इनका जो सिद्धांत था चार्ल्स बेबेज का, चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसमें बहुत सारी कमियां थी और कहा गया कि ये जो मशीन है ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ये यूजलेस मशीन है। तो एडा अगस्ता एक प्रोग्रामर थी। एडा अगस्ता ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पे कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस को लोड किया। कहने का मतलब है कि एडा अगस्ता ने प्रोग्रामिंग कर दी उनके एनालिटिकल इंजन पे और उस पे जितनी भी कमियां थी उस मशीन पे, उस कमी को इन्होंने दूर कर दिया। एडा अगस्ता को विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन है, वो है एडा अगस्ता है। इसको ध्यान में रख के चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मार्क वन। मार्क वन ये पहला कंप्यूटर था। इसका डेवलपमेंट 1944 में डॉक्टर हार्वर्ड आइकिन और उनके कुछ 4 या 5 सहयोगियों ने इसका डेवलपमेंट किया था। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था और इसका यूज किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इसका यूज किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है एबीसी, या इसका पूरा नाम या फुल फॉर्म इसका है एटोनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर। 1945 में एटोनोस ऑफ और क्लिफर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को डेवलप किया और इसका नाम रखा गया एबीसी रखा गया। इसका नाम इन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया था और ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, एटोनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर या कहें एबीसी। तो आज के वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसी के क्रम में आगे हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और फंडामेंटल एंड कंप्यूटर आईटी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।